हर कोई चाहता है कि उसके पोर्टफोलियो में अच्छा रिटर्न मिले, लेकिन कई बार अच्छी जगह में इन्वेस्ट करने के बावजूद आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाता और उसकी वजह हमेशा मार्केट ही नहीं होता। कई बार हमारी अपनी कुछ गलतियां भी होती है और ऐसे ही कुछ गलतियां मैंने भी की थी। इसलिए आज इस वीडियो में मैं अपना पूरा पोर्टफोलियो दिखाऊंगा, कितने पैसा इन्वेस्टमेंट किया और अभी उसका वैल्यू कितना है और पिछले 2 साल में मेरा कितना रिटर्न मिला। और सबसे आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सी गलती किया जिसके वजह से मेरा रिटर्न इतना कम रहा। हो सकता है आप भी वही गलती कर रहे हो, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो राम राम दोस्तों, मैं हूं मंडल और आप देखते हो इन्वेस्टमेंट मंडल। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। मैंने अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया। अभी मेरे पोर्टफोलियो में टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगभग 6 लाख रुपए है और उसका करंट वैल्यू अभी फिलहाल 6,27,000 रुपये है। यानी अभी मेरा पोर्टफोलियो में करीब 27,000 की प्रॉफिट चल रहा है। अब सवाल आता है कि पिछले 2 साल में मेरा पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्मेंस किया। तो अगर सिर्फ रिटर्न की बात करें तो मुझे लगभग 4.63% का रिटर्न मिला। अब सुनने में ये रिटर्न शायद बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगे, लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो इससे ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा था मैंने। और यही से शुरू होते मेरे गलतियाँ की कहानी। तो मेरा पोर्टफोलियो में कौन सा फंड है वो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। उसके बाद बताऊँगा मैंने कौन सा गलती किया जिसके वजह से मेरे को 2 साल में सिर्फ 4.63% रिटर्न मिला। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड पे मेरा 1,34,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है, जिसका भी करंट वैल्यू 1,35,000 रुपया है। HDFC मिड कैप फंड है जिसमें मेरा 1,04,000 रुपये इन्वेस्ट है, जिसका करंट वैल्यू 1,18,000 है। HDFC लिक्विड फंड है जिसमें मेरा 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट है और इसको मैंने हाल फिलहाल में इन्वेस्टमेंट किया क्योंकि ये पैसा को मेरे को कुछ दिन बाद चाहिए। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है, बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस कर रहा है। 74,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट है जिसका करंट वैल्यू लगभग बराबर है। निपन इंडिया स्मॉल कैप है जिसमें मेरा 55,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है, जिसका भी करंट वैल्यू कुछ ही बड़ा है। उसके बाद है HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड, कुछ है टाटा स्मॉल कैप, UTI निफ्टी 50, कोटक स्मॉल कैप। अब बात करते मेरा गलती के बारे में। मेरा पहली गलती था कि मैंने पोर्टफोलियो में जब ज़रूरत से ज़्यादा फंड चूज़ करके रखा। ज़रूरत के ज़्यादा फंड चूज़ करने के कारण एक ही कैटेगरी के ज़्यादा फंड हो गया और मुझे लगा ज़्यादा फंड के मतलब बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, लेकिन बाद में समझ आया कि इसको देखभाल करना भी उतना ही तकलीफ है। मिस्टेक नंबर 2 मैंने क्या किया, मार्केट में मैंने एक टाइम लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में। उसके बाद से मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, जिसके वजह से मेरा पोर्टफोलियो इतना दिन डाउन रहा। मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि डाउन ट्रेंड मार्केट आने के बाद मैंने कुछ एवरेज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये था मेरा दूसरा गलती। तो अगर आप भी एक साथ लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो आपको टाइम हराइजन ज़्यादा रखना पड़ेगा। और अगर आप रिटर्न को देख के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पिछले 4-5 साल का रिटर्न को देख के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ी गलती है। आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। आप कितना साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये पता नहीं है तो इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर किसी से सलाह लें, अच्छे आदमी से। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना।